उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि इस चुनाव में पूरे देश की दशा और दिशा तय करने की पटकथा लिखी जा रही है। यह घड़ी दुश्मन देश से युद्ध करने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतः प्रत्येक देशभक्त नागरिक को धर्म योद्धा बनकर इस युद्ध को लड़ना होगा। यह धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार, राष्ट्रवाद और अराष्ट्रवाद, विकासवाद और जातिवाद के साथ गौरक्षक और गौभक्षक तथा उसके रहनुमा के बीच का जंग है। इस युद्ध में एक ओर समाज के दलित, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर, व्यवसायी तथा सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों की समान रूप से सुरक्षा, समृद्धि और विकास की चिंता करने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर जाति की बैसाखी लगाए वे लोग हैं जो अराष्ट्रवादी ताकतों से गठजोड़ कर गुंडे, बदमाश, आतताइयों के सहारे प्रदेश को लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं। अपनी जाति वालों को अपना गुलाम, बंधुआ मजदूर और पिछलग्गू समझने वाले इन काल नेमियों का घृणित चेहरा तो तभी बेनकाब हो गया था जब इन्होंने बेकसूर राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए इन्होंने एक वर्ग विशेष के लिए जीने और मरने की बातें कही थी। सत्ता पाने के लिए इन लोगों ने कुख्यात दरिंदों को नंगा नाच करने की खुली छूट दे रखी थी। जनता जिनके जुल्म से त्राही त्राही कर उठी थी, आज वे लोग जेल की चक्की पीस रहे हैं और इतने भयग्रस्त हैं कि कई तो जेल से बाहर भी निकलना नहीं चाहते हैं। इन लोगों के शासन में लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, राहजनी, जबरन कब्जा, रंगदारी, भ्रष्टाचार, लव जिहाद और राष्ट्रवादी गतिविधियां प्रदेश का पर्याय बन चुकी थी। प्रांत भर में आए दिन कोई न कोई दंगे होते रहते थे। इनके कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी, प्रशासन, जान माल, इज्जत, रोजगार कुछ भी तो सुरक्षित नहीं था, जिसके कारण प्रदेश के मेहनतकश युवा तरी पार मुजरिम की भांति 2 वक्त की रोटी के लिए देश भर में मारे मारे फिरते थे। देश में उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में होने लगी थी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने के कारण प्रदेश की पहचान गुंडा नगरी के रूप में होने लगी थी। कहते हैं कि एक दिन अति का अंत अवश्य होता है। अब वही उत्तर प्रदेश तीर्थ नगरी बन चुकी है। कुंभ, अयोध्या, काशी और अब मथुरा सजने लगी है। रोजगार के नित नए अवसर आ रहे हैं। प्रदेश अब विकास के पथ पर अग्रसर हो चला है। इस सकारात्मक बदलाव को देखने के लिए केवल देश से ही नहीं अपितु पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। आज यूपी मॉडल की चर्चा और स्वीकार्यता हर जगह हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हमें यह भी स्वीकारना होगा कि वर्तमान सरकार क्षण भर के लिए भी कहीं और कभी रुकी नहीं है, बल्कि लगातार हर दिशा में कार्य कर रही है। हाँ, वर्षों के जमे गाद माफिया राज को ध्वस्त करने में थोड़ा समय अवश्य लग गया है। थोड़ा सा कचरा जो अभी भी शेष रह गया है, आपके संगठित प्रयास से आने वाले दिनों में जल्दी ही वह भी साफ हो जाएगा। देश और प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों में सबसे बड़ा मौलाना बनने की होड़ लगी हुई थी, जिसके कारण बहुसंख्यक समाज सदैव हाशिए पर रहता था। आपके संगठित होने मात्र से आपकी जय जयकार हो रही है। खुलेआम आपके हितों को नजरअंदाज करने की हिम्मत आज किसी भी पार्टी में शेष नहीं है। हमें इन जातिवादी अकर्मण्य नेताओं को अपनी इस संगठन शक्ति के द्वारा पुनः सबक सिखाना होगा।
पक्ष हो या विपक्ष, सभी में जातिवाद की नहीं, विकासवाद और राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए जाति के नाम पर आपके वोट का सौदा करने वाले ऐसे दलबदलू बहुरूपिये को सबक सिखाने का समय आ गया है। जब से बहुसंख्यक समाज ने अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है, चोर लुटेरों की बेचैनी बढ़ी हुई है। चाय वाले ने देश में माफियाओं की दुकानदारी बंद कर रखी है। उन्हें डर है कि जिस दिन गाय वाला दिल्ली पहुंच जाएगा, उस दिन उनका तंबू ही उखड़ जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंका है। यह सत्य है कि सत्ता के साथ रहकर सभी धन और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा धन और सम्मान किस काम का जिसे एक दिन छोड़कर जान बचाने के लिए विमान से लटक कर भागना पड़े। कैराना जैसी जगह को कश्मीर बनने में कितनी देर लगती है। मित्रों, हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रांतीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तर पर ऐसे युग पुरुषों का नेतृत्व मिला है जो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य, माँ बहनों की सुरक्षा तथा देश, धर्म एवं संस्कृति के उत्थान के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मित्रों, आपके संगठित वोट के कारण प्रांत ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें धारा 370, CAA, 3 तलाक, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, वैश्विक कोरोना महामारी पर नियंत्रण जैसे बड़े और साहसिक कार्य हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है, जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग को प्रशस्त करेगी। आने वाले दिनों में प्रदेश को विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून, NRC, NRP, समान नागरिकता कानून जैसे बड़े एवं कड़े फैसले होने वाले हैं, जिसे आपके प्रचंड वोट की शक्ति से ही बल मिल सकता है। अतः देश हित में हम सभी को इस जंग का योद्धा बनकर 100% वोट सुनिश्चित कर अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। भारत माता की जय।